भीषम शर्मा जी ने ये वाली बात बोली है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 400 दुकानें गोंडा विधानसभा में बेरोजगार को देने जा रहे हैं। 4000 दुकानें, जिसमें सभी लोग जो बेरोजगार हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, यहाँ के सीवर जाम है, यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ के विधायक आते नहीं हैं। तो हमें इतना विश्वास है कि जिन्होंने 1993 में जो काम करके दिखाया, 1998 में जो करके दिखाया, 4 बार के विधायक हैं और पुराने नेता हैं, तो जो वादे वो उन्होंने करे हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर पूरी लहर यमुना विहार से भीषम शर्मा के साथ है और हमें उम्मीद है कि भारी मतों से वो जीतकर गोंडा विधानसभा। विकास का दूसरा नाम बीजेपी और अजय महावर है। विकास का दूसरा नाम भीषम शर्मा और राहुल गांधी है। इस बार युवाओं में भी काफी क्रेज है भीषम शर्मा जी का, जैसा उन्होंने कहा है कि रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं वो। अभी 2-3 साल से वो बीजेपी की लहर चल रही थी, तो उसमें चाहे कोई भी खड़ा हो तो इस वजह से हार रहे थे, मगर 3 बार वो भीषम शर्मा जी ने काम किया है और इस बार लोग बाग परिवर्तन चाहते हैं। शॉर्ट में ये है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मैत्री न्यूज। हम लोग हैं C4 सनातन धर्म मंदिर पर। यहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा करके निकले हैं। अभी इनसे हम लोग जानेंगे राजनीति माहौल क्या है। इस बार युवाओं में भी काफी क्रेज है भीषम शर्मा जी का, जैसा उन्होंने कहा है कि रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं वो। तो हम जैसे जो युवा है तो हमारे लिए मेन तो रोजगार है। तो हमारा जो युवा संघ है उनका सारा वोट हमारा भीषम शर्मा जी को ही जाएगा। और उम्मीद है कि जो एक लहर थी पहले कांग्रेस की, वो वापस आएगी। जो काम करने का तरीका था जो कि अब चेंज हो गया है, जो कि बहुत जगह फाइलें रुक जाती हैं, लोगों की काम नहीं हो पा रहे हैं, तो वो दोबारा वापस आएगा। और क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी तमाम वादे कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। आप मंदिर से निकल कर आ रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, फिर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, सारे कहते हैं हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी चलती है। जी, पार्टी है बस हिंदू मोहम्मदन, इस 2 चीज पे ही बांटी जा रही है, इसके आगे कुछ नहीं है। जो स्टार्टिंग से मुद्दा इसी चीज का उठाया जा रहा है, राम मंदिर बनवा दे, ये बनवा दिया। आप ये देखो कि हम जैसे युवा है, हमारे लिए क्या किया जा रहा है। हमारा जो एट्रिशन रेट है, जो एक जॉब छोड़ने का रेट है, वो दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। तो हमें फर्क पड़ेगा कि हमें रोजगार कहाँ से मिल रहा है। हमें पार्टी से फर्क नहीं पड़ेगा, जो पार्टी काम कर रही है। और उम्मीद है कि इस बार अगर कांग्रेस आती है तो अच्छा काम करेगी। और रोजगार तमाम मुद्दों पर तो बीजेपी बहुत ज्यादा काम कर रही है, अग्निवीर जैसी योजनाएं लेकर आ रही है। जी, उस पर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को उसका कुछ नॉलेज नहीं है। बट हाँ, जो रिसर्च किया मैंने, तो जो मैंने तमाम इंटरनेट वगैरह छानने के बाद मेरे को पता चला कि इतना कुछ खास हो नहीं रहा है रोजगार में। ये कहना चाहूंगा। और हमारा पूरा साथ है भीषम शर्मा जी को और तमाम कांग्रेस साथी हैं जो हमारे दिल्ली के। बना लिया है आप लोगों ने भीषम शर्मा जी के साथ जाने के। शिक्षा पे, जैसे भाई साहब ने बताया, रोजगार पे, तमाम रोजगार पे बीजेपी काम कर रही है। भीषम शर्मा जी ने ये वाली बात बोली है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो 400 दुकानें गोंडा विधानसभा में बेरोजगार को देने जा रहे हैं। 4000 दुकानें, जिसमें सभी लोग जो बेरोजगार हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, यहाँ के सीवर जाम है, यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ के विधायक आते नहीं हैं। तो हमें इतना विश्वास है कि जिन्होंने 1993 में जो काम करके दिखाया, 1998 में जो करके दिखाया, 4 बार के विधायक हैं और पुराने नेता हैं, तो जो वादे वो उन्होंने करे हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर पूरी लहर यमुना विहार से भीषम शर्मा के साथ है और हमें उम्मीद है कि भारी मतों से वो जीतकर गोंडा विधानसभा। आप भी मंदिर से निकल कर आ रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, क्या किसको समर्थन करने वाले हैं? जो है भीषम शर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। भारी मतों से ये जीतेंगे इस बारी, क्योंकि इन सभी विधायकों का हमने काम देख लिया, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यमुना विहार में जो काम हुआ था उसको अटका हुआ है और दोबारा इसमें किसी विकास का काम हुआ ही नहीं है। लोगों को लगता है इनके बाप की बपोती हो गई है विधायकों की। आते हैं, चुनाव जीत के चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है फिक्स वोट है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार चेंज होके रहेगा। विकास का दूसरा नाम बीजेपी और अजय महावर है। विकास का दूसरा नाम भीषम शर्मा और राहुल गांधी है, क्योंकि वो जो बात करते हैं सत्य की बात करते हैं, असत्य की बात नहीं करते। क्योंकि ये लोग जो है झूठ की पार्टी है, झूठों की पार्टी है। यहाँ खड़े होके, मंदिर के सामने खड़े होके भी वो झूठ बोल जाएंगे और बड़े लोग विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका झूठ इतना सच्चा होता है कि सच को भी वो फेल कर देता है उनका झूठ। सर, मोदी जी आए हैं, उन्होंने गारंटी दी है, यानी कि मोदी की गारंटी। मोदी जी ने तो गारंटी 15 लाख की भी दी थी, वो नहीं आया आज तक आपके खाते में। मोदी जी ने तो बहुत सारी चीजों की गारंटी दी थी, वो नहीं हुआ पूरा आज तक। तो अब कैसे मान लें? हम मोदी जी का विरोध नहीं है हमारा, लेकिन हम तो कहते हैं हमारा विधायक, हम अजय महावर जी से क्वेश्चन करना चाहते हैं। हमारे यमुना विहार क्षेत्र में और गोंडा विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने काम किया क्या है? जो काम पिछले साल जो लास्ट विधायक साहब सिंह चौहान जी थे उन्होंने ही किया है, उसके अलावा किसी ने काम नहीं किया है। इस बार हमारा चेंज का मूड है और हम भीषम शर्मा जी को भारी मतों से जिताने जा रहे हैं। यहाँ से क्षेत्र की जनता के लिए लगातार काम करते हैं अजय महावर।
किसने कहा? आप क्षेत्रीय से एक बार सर्वे कीजिएगा, हर घर में उनके साथ विरोध है इस बारी, भारी भारी विरोध है उनका। उनके जो घर के जो चाचा ताऊ के रिलेशन में, वो भी उनका विरोध कर रहे हैं इस बार तो सर। सर गली खरंजे सब पक्के हो गए हैं, नालियां बड़ी साफ चल रही हैं, सीवर बहुत अच्छे से चल रहे हैं। किसने कहा? आप हमारे महावर जी बोल रहे हैं। अरे आप हमारे पीछे चलिए, अभी गली खुद ही पड़ी है, रोड खुदे पड़े हैं, सीवर में पानी ओवरफ्लो होता रहा, बारिश आ जाए तो इतने इतने गड्ढों में पानी चला जाए, हमने बार डूब जाता आधा। करंट लग के एक महिला की मौत हो गई पिछली बारिशों में, जब यहाँ पे पानी बह रहा था। C3 की महिला थी वो, उनकी बारिश में आगे मौत हो गई उनकी। उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार ये विधायक है, जिन्होंने विधायकों ने सही समय पे काम नहीं किया, और इस बार हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर शॉर्ट में ये कहूंगा कि अभी 2-3 साल से वो बीजेपी की लहर चल रही थी, तो उसमें चाहे कोई भी खड़ा हो तो इस वजह से हारे थे, मगर 3 साल 3 बार वो भीषम शर्मा जी ने काम किया है, और इस बार लोग बाग परिवर्तन चाहते हैं। शॉर्ट में ये है। सर किस तरह के कामों की बात कर रहे हैं कि कौन से काम करें भीषण शर्मा ने? नहीं, भीषम शर्मा ने जब अपने टाइम में 3 बार जो लगातार वो, तो कुछ ना कुछ 15 साल अगर वो रहे हैं तो डेवलपमेंट तो हुआ है ना। मगर अब लहर चल रही है दूसरी, इसमें वो हारे हैं, मगर वो अपने आप में नहीं हारे। तो इस बार फिर से लोग परिवर्तन चाहते हैं, और वो परिवर्तन यही है कि इस बार भीषम शर्मा जी को समर्थन दिया सर जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? भाई हम तो कट्टर बीजेपी के आदमी हैं, और अब हम किसी उसमें नहीं है। आप ये बताओ, हिंदू समाज के लिए हिंदुस्तान के अलावा और कोई जगह है? ये बटेंगे और कटेंगे, ये सब कहने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इसी नाम के बल पे यहाँ काम नहीं होता है, काम नहीं हो रहा है, बस कटेंगे और बटेंगे नाम पे भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू पहले सेव नहीं था क्या कांग्रेस की युग में? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ हमारे अंधभक्त हैं। हमारा मन ये कहता है कि विकास भी जरूरी है। सर क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा साथी हैं, आपने बहुत सारी अभी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपने मेरे को लगता है आने वाले अभी दंगे भी देखे होंगे, तो क्या इस तरीके का माहौल चाहिए? भाईचारे की राजनीति कौन सी पार्टी कर सकती है? अगर कांग्रेस भी आ रही है, बीजेपी भी आ रही है, आम आदमी पार्टी भी आ रही है। जी, अगर हम कहीं पढ़ने जाते हैं और काम करने जाते हैं तो कभी हम जातवादी नहीं देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि कोई मोमडन, हम ये नहीं देखते कोई हिंदू है। जितना साथ हमारा एक हिंदू भाई देता है, इतना साथ हमारा एक मोमडन भाई भी देता है। तो हमें अपने कार्य क्षेत्र से मतलब है, हमारा एजुकेशन में क्या विकास हो रहा है, हमें इससे मतलब है। हमें इससे मतलब नहीं है कि आप कितने मंदिर बनवा रहे हैं, आप क्या करवा रहे हैं। हमें अपने सफलता से है, क्योंकि आपका टाइम अभी, आप चले जाएंगे, फिर हमें अपने आने वाले फ्यूचर के लिए ही सोचना है बस। आपका वोट बन गया? जी। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप करेंगे? धर्म पे राजनीति भी करेंगे? धर्म पे वोट करने वाले हैं, सफाई के नाम पे वोट करने वाले, शिक्षा, चिकित्सा, कौन सी पार्टी आपको लग रही है जो बढ़ चढ़ कर कार्य कर सकती है? जी, शिक्षा के उस कार्य पे ही मैं वोट करूंगा इस बार, और मेरा वोट कांग्रेस को ही जाएगा, जैसे उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार देंगे।